टीम, वेलकम है आपका इस वीडियो में। आज मैं आपको कुछ ऐसे चेंजेस के बारे में बताना चाहता हूं जो रिसेंटली फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ने हमारी इंडिया में चेंजेस लाए हैं, मार्केटिंग प्लान में चेंजेस लाए हैं, जिससे हम सभी का बिजनेस बहुत ज़्यादा बूम में आने वाला है। बहुत ज़्यादा ग्रेट बिजनेस हम यहाँ पे करने वाले हैं। सो इस वीडियो को ध्यान से देखना, चाहे कोई न्यू डिस्ट्रीब्यूटर इस बिजनेस में आना चाहता है और चाहे पुराने जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, कोई एएस है, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, हर एक के लिए ये जो बिजनेस है बहुत ज़्यादा, इस पॉलिसी जो इस बिजनेस में नई आई है, जो रिसेंटली चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस किए गए हैं कंपनी द्वारा, तो बहुत ही हम इस पॉलिसी का जो है फ़ायदा ले सकते हैं। तो वो पॉलिसी क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सो पहले क्या होता था कि जो एक असिस्टेंट सुपरवाइज़र होता था वही इस बिज़नेस से पैसा कमा सकता था, वही इस बिज़नेस को आगे बढ़ा सकता था। करता क्या था वो, उसको 30,000 का बिज़नेस, ताकि टू जो कि होता है 2000 पॉइंट्स का बिजनेस, जिसे हम 2 सीसी का बिजनेस भी बोलते हैं। 2 सीसी का बिजनेस की टर्नओवर जब वो एक न्यू आईडी पे, जो कि रिसेंटली विदाउट ही मतलब कोई भी पैसा लगाए बिना वो एक आईडी बनाता था, फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी आईडी बनाता, उस आईडी पे जब वो ये 2000 पॉइंट का बिजनेस का टर्नओवर करता था, तो उसको असिस्टेंट सुपरवाइज़र बनाया जाता था, जहाँ से उसकी इनकम स्टार्ट हो जाती थी। जैसे मैं आपको चार्ट बना के बताता हूँ। एक नोवस कस्टमर को स्टार्टिंग में जब वो स्टार्ट करता था, एक आईडी बनाता था वो, तो उसको पहले दिन से ही 10% जो है वो डिस्काउंट मिलता था। ठीक है, और उसको कोई भी बेनिफिट नहीं था। फिर उसको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए असिस्टेंट सुपरवाइज़र, जो कि 2 सीसी पे होता है, जो मैंने बता रहा हूँ, तो वो करता था, तो फिर उसको 30% डिस्काउंट मिलना स्टार्ट हो जाता था, 5% कैशबैक मिलता था, और उसके बाद 20% जो है उसको रेफरेंस कमीशन मिलती थी। और यहाँ पे वो टीम बनाने के लिए एलिजिबल हो जाता था, रिक्रूटिंग करने के लिए एलिजिबल हो जाता था, और चेक लेने के लिए एलिजिबल हो जाता था। उसको 20% रेफरेंस कमीशन आती थी। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ये ऑल तरीका है। ठीक है जी। एक एएस एक एएस असिस्टेंट सुपरवाइज़र आया, उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, जैसे कि मैंने ऊपर आपको बताया, नोवस कस्टमर से स्टार्ट किया और असिस्टेंट सुपरवाइज़र किया, और ये बेनिफिट उसको मिलना स्टार्ट हो गए। और उसने एक पर्सन को अपने नीचे ज्वाइन करवाया, नोवस कस्टमर को। जब ये भी सेम इसकी तरह, जैसे इसने असिस्टेंट सुपरवाइज़र किया था, सेम ये असिस्टेंट सुपरवाइज़र करता है, तो उसको 6000 रुपीज़ का जो है रेफरेंस कमीशन 20% के हिसाब से 6000 उसको आना स्टार्ट हो जाता था, है ना। तो इस तरीके से जो बिजनेस हमारा स्टार्ट होता है। बट अभी जो रिसेंटली चेंजेस आए हैं उसमें क्या है कि जब एक असिस्टेंट सुपरवाइज़र किसी को भी ज्वाइन करवाता है, ठीक है जी, तो वो नोवस कस्टमर जब बनता है ना, जैसे इस तरीके से नोवस कस्टमर बनता है, तो आज के टाइम पे कंपनी ने उसको अलो कर दिया है कि वो भी ज्वाइनिंग करवा सकता है। लेकिन उसको करना क्या पड़ेगा, उसके लिए 5000 तक की जो है अपनी बिलिंग करनी पड़ेगी। ठीक है जी, जो कि बनते हैं नियर अबाउट 350 पॉइंट से लेके 400 पॉइंट्स तक का उसको बिजनेस करना पड़ेगा। अगर वो 300 से लेके 400 पॉइंट का बिजनेस करता है तो वो ज्वाइनिंग के लिए एलिजिबल हो सकता है। लेकिन उसको एक चीज़ यहाँ पे कंपनी के द्वारा करनी पड़ेगी। एक चीज़ है जो कंपनी ने शर्त रखी है कि उसकी जो केवाईसी है ना, वो कंप्लीट होनी चाहिए। केवाईसी मतलब उसके पास पैन कार्ड और आधार कार्ड, जो कि हमारी कंपनी के में ज्वाइनिंग करने के लिए कंपलसरी है। पैन कार्ड टैक्स के लिए, और आधार कार्ड उसकी एक पहचान होती है जो 18+ है कि नहीं है, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये डॉक्यूमेंट अगर उसके कंप्लीट होंगे, और वो साथ ही साथ उसकी ज्वाइनिंग, जो नोवस कस्टमर नीचे ज्वाइनिंग करवाएगा वो तभी करवा सकता है जब उसके पास फॉरएवर इंडिया की ऐप होगी, और जो ज्वाइनिंग्स होंगी वो फॉरएवर इंडिया के ऐप के थ्रू ही होंगी। सो आप यहाँ पे ये मतलब एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि पहले जो बिज़नेस स्टार्ट होता था वो असिस्टेंट सुपरवाइज़र लेवल से स्टार्ट होता था। उसको असिस्टेंट सुपरवाइज़र करना पड़ता था, फिर जाके उसको नीचे वाले बंदे से पैसा आना स्टार्ट होता है। लेकिन आज के टाइम पे क्या हो चुका है कि उसको एक एएस को नोवस कस्टमर ज्वाइन करवाना है ना, नॉर्मल नोवस कस्टमर ज्वाइन करवाना, और एक नोवस कस्टमर भी एग्जिस्टिंग एएस की बात कर रहा हूँ, जो अभी न्यू न्यू ज्वाइन हुआ, वो नोवस कस्टमर ही ज्वाइन करवा सकता है नीचे किसी और पर्सन को। जब वो नीचे पर्सन ज्वाइन होता है तो वो भी अगर 500 पॉइंट की बिलिंग करता है, ठीक है जी, 500 पॉइंट या 5000 रुपीज़ के ऊपर की बिलिंग करता है, जो कि जैसे मैंने आपको बताया 300 से 400 पॉइंट्स की बिलिंग करता है, तो उस वो भी अपना जो है बिजनेस किसी को नीचे ज्वाइन करवा सकता है। और इस नोवस कस्टमर को उससे 15% का, ठीक है जी, बेनिफिट आएगा, जिसको हम बोलते हैं रेफरेंस कमीशन। ठीक है। और मैं आपको बताता हूँ, फिर से चार्ट बना के बताता हूँ
कि नोवस कस्टमर, ये जो ओल्ड तरीका था, अब ये जो ओल्ड तरीका था, अब ये जो है ये एक सही मतलब कि अभी जो चेंजेस के बाद का क्या होगा कि इसको 10% डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा, और इसको कैशबैक नहीं मिलेगा, बट इसको 15% जो है रेफरेंस कमीशन मिलेगा किसी भी न्यू डिस्ट्रीब्यूटर को इस बिजनेस में, जो नोवस कस्टमर लेके आएगा। ये नोवस कस्टमर है, ये भी इसको लेके आएगा, तो इसको इसका 15% मिलेगा, इसको इसका 15% मिलेगा। तो यहाँ पे अभी ये जो बेनिफिट है ये बहुत ही ज़्यादा बूम लेके आने वाला है इस बिज़नेस में। ठीक है जी। अभी मैं आपको बताता हूँ अभी और क्या बेनिफिट है। और जो असिस्टेंट सुपरवाइज़र है ना, यहाँ पे अगर एक नोवस कस्टमर से 15% आ रहा है ना, लेकिन इस नोवस कस्टमर, जो एक नोवस कस्टमर न्यू ज्वाइनिंग लेके आ रहा है हमारे साथ, इस ज्वाइनिंग का भी इस असिस्टेंट सुपरवाइज़र को 5% जो है वो यहाँ पे बेनिफिट होगा एज अ रेफरेंस कमीशन। सो कहने की बात ये है कि पहले क्या करता था, बंदा सोचता था कि यार 30,000 का बिजनेस कब मैं करूंगा और कब मैं ज्वाइनिंग करवाऊंगा। ठीक है, वैसे भी पैसे तो बूम इसका लोग बिजनेस करते ही करते थे, जो काम करना स्टार्ट करते थे, हमने वही काम करके करके मैनेजर लेवल डन किया है, तो बहुत सारी अचीवमेंट्स भी हुई हैं हमारी टीम में। बट मैं फिर भी आपको बताना चाहता हूँ कि जो लोग डाउट करते थे कि यार मैं कैसे 30,000 का बिजनेस इतनी जल्दी कर पाऊंगा और अपना बिजनेस कर पाऊंगा, या जिनसे नहीं हो पाता था, उनके लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है कि वो अभी नोवस कस्टमर से ही अपना 5,000 पॉइंट का बिजनेस करके ही 5,000 रुपये का बिजनेस करके 300 to 400 पॉइंट का बिजनेस करके ही अपना नीचे ज्वाइनिंग्स जो है वो करवा सकता है, और ज्वाइनिंग करवा के वो अपना चेक भी यहाँ पे बना सकता है। इसमें बेनिफिट क्या होगा, अब ध्यान से समझना। पहले क्या होता था कि जो एक न्यू डिस्ट्रीब्यूटर है ना, वो एक न्यू डिस्ट्रीब्यूटर है, वो बहुत देर लगा देता था एएस के बाद एएस करने के लिए, और एएस करने के बाद जाके वो कहीं एक्टिव होता था। ठीक है जी, एएस होने के बाद वो एक्टिव होता था और फिर जाके वो अपना बिजनेस करता था। लेकिन वो 5,000 की बिलिंग करने के बाद ही आज के टाइम पे एक्टिव हो जाएगा, और उसके बाद जब उसके नीचे ज्वाइनिंग्स होना स्टार्ट हो जाएंगी, उसका बिलीफ बढ़ेगा और वो जल्दी से जल्दी अपना एएस करने की कोशिश करेगा, और अपना जो है दोबारा उसी उसी जो पुराना हमारा सिस्टम है उसमें आके अपना बिजनेस को बिल्ड करना स्टार्ट कर देगा। तो ये कितनी बड़ी बात आज के टाइम पे हो चुकी है। ठीक है जी। और सबसे बड़ी चीज़ है कि वो अभी टीम बना सकता है नीचे, है ना। टीम बनती जाएगी, उसका बिजनेस जो है वो ग्रो करता जाएगा, और जब उसको लगता है कि हाँ अब मेरी टीम में 3-4 पर्सन आ चुके हैं, तो मैं अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर डन करूं, और अपना जो बेनिफिट है 15 की जगह 20% जो ऊपर एएस को जा रहा है वो मैं रोक के अपना 20% जो है वो लेना स्टार्ट कर दूं। तो इससे हमारा जो बिजनेस का बूम है, रिक्रूटमेंट बहुत जल्दी बढ़ेगी, और अपना बिजनेस जो है बहुत ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान रखना, जैसे KYC डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए पूरे। दूसरी चीज़ कि अगर वो मान के चलो 400 पॉइंट का बिजनेस करता है, तो जो पॉलिसी पहले थी कि 2 कंसेक्टिव मंथ में हमें 2,000 पॉइंट का बिजनेस करना पड़ता है, वो अभी भी है। अगर आप वो फर्स्ट महीने 400 पॉइंट का बिजनेस करके रिक्रूटमेंट स्टार्ट करता है, नेक्स्ट मंथ उसको जब चेक वगैरह आता है तो वो 1,600 पॉइंट का जो रह गया बिजनेस है उससे तो करना ही पड़ेगा। ठीक है जी। तो वो बिजनेस जो है वो 1,600 पॉइंट का जो बिजनेस है वो करेगा इस सिस्टम में, तो उसका 2CC हो जाएगा, तो बाकी वो एएस हो जाएगा। नीचे वाले सारे नोवस कस्टमर का जो बेनिफिट 15% वो ले रहा था, वो अभी 20% ले सकता है। ठीक है, ये बूम है, ये सिस्टम है हमारा जो अभी नया सिस्टम आया। उसमें क्या होगा कि देखो कि जो पहले उसको पूरा 2,000 पॉइंट करके पैसे आते हैं, लेकिन आज 400 पॉइंट करने के बाद भी पैसे आएंगे, तो वो बंदा 1,600 का बिजनेस डेफिनेटली करेगा ही करेगा, और वो एक्टिव भी होगा, जिससे वो आपके साथ ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादा आपके साथ बैठेगा, क्योंकि उसने इनकम लेनी है। 400 पॉइंट के बाद वो मीटिंग्स अपनी करवाएगा। मीटिंग करवाने से जब वो एक माहौल में रहेगा, तो उसको ऑलरेडी फॉरएवर के बारे में बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, जिससे उसका बिजनेस और ज़्यादा बढ़ेगा, और उसका बिलीफ और ज़्यादा बढ़ेगा, और वो अपना 2CC को डन करने में बहुत इजीली डिसीजन ले पाएगा कि मुझे कंपनी में काम करना स्टार्ट करना और मुझे अपना बिजनेस को बिल्ड करना है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे पॉजिटिव चेंजेस हैं, तो आप इसको नोट करो। और मैं आपको एक और बताता हूँ, एक चेंजेस और है हमारे बिजनेस में आया है, जो कि इसी के रिलेटेड है। जैसे कि आपको पता है हमारे बिजनेस की बैकबोन एक चीज़ है जिसको हम बोलते हैं 4CCs बिजनेस, है ना। बहुत ही ज़बरदस्त पॉलिसी है 4CC के बिजनेस की। बट कई लोग मार्केट में इसे ज़्यादा नेगेटिव लेते थे। कई लोग इसे बोलते थे कि यार ये एक आपको मतलब हमारे जो न्यू डिस्ट्रीब्यूटर है उनको टारगेट किया जाता था कि आपकी कंपनी में ऐसा होता है कि आप 4CC करना पड़ता है हर मंथ चेक लेने के लिए, वॉल्यूम बोनस लेने के लिए। तो उन लोगों को भी अभी मतलब जो लोग मतलब
समझ नहीं पाते थे स्टार्टिंग फेज में कि 4cc की पावर क्या है, उनके लिए और भी ज़्यादा समझना अभी आसान हो गया और काम करना 4cc करना इतना ज़्यादा आसान हो गया कि हर एक बंदा यहाँ पे आके इस बिज़नेस को फ़ायदा ले सकता है। ठीक है जी, वो मैं बताता हूँ 4cc होता क्या था, पहले मैं वो बता देता हूँ। 4cc एक ऐसा बिज़नेस है जो हमें वॉल्यूम बोनस लेने के लिए, टीम बोनस लेने के लिए करना पड़ता था। 1cc खुद की आईडी पे और 3cc हमें डायरेक्ट में करवाने पड़ते थे। और तरीका बता रहा हूँ कि जैसे मान के चलो एक सुपरवाइजर है, यहाँ सुपरवाइजर स्टार्ट हो जाता है, एएम भी लगा सकते हो, मैनेजर भी लगा सकते हो। इसके नीचे टीम है, ठीक है, एएसएस हैं इसके नीचे, ठीक है, अगर एएम है तो सुपरवाइजर्स हैं उसके नीचे, है ना, उसके नीचे अभी बहुत सारी टीम है ना, नीचे से नीचे। तो इस सभी का टीम का और भी आप लगा के चल सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ। तो इस सारी टीम का वॉल्यूम बोनस अगर उसको लेना है, डायरेक्ट में जो काम कर रहा है उसका तो मिलेगा ही, बट वॉल्यूम बोनस लेना तो उसको 1+3 करना पड़ेगा, जो कि 1cc से खुद की पर्सनल आईडी पे करना पड़ता था। ठीक है, और आज भी वही होगा। और फिर 3cc जो हैं वो डायरेक्ट में 2 या 3 पर्सन अगर वो लगाता है तो 1 पर्सन का 2cc से और 2 का 500 पॉइंट के साथ अगर करवा देता है तो 3cc बन जाते हैं ये। और अगर वो 3 ज्वाइनिंग्स लगा के डायरेक्ट में 3 ज्वाइनिंग्स लगा के, ठीक है जी, एक का 1cc करवा देता है, इसका भी 1cc का बिजनेस कर देता है और इसका भी 1cc का बिजनेस कर देता है, तो ये टोटली 3cc हो जाते हैं। उसका हो जाता था 1+3। बट अभी जो न्यू पॉलिसी चेंज आया उसमें क्या बेनिफिट है, उसमें ये बेनिफिट है कि जैसे हमें हमें 1cc जो है वो कैसे करना होगा। 1cc तो चलो अपनी आईडी पे ही करना है, लेकिन उसके लिए भी मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि 500 पॉइंट्स तो हमें खुद यूज़ करने ही करने हैं। जैसे कि आपको पता है कि फॉरएवर लिविंग के प्रोडक्ट कितने ज़्यादा बेस्ट हैं, कितने ज़्यादा रिजल्ट मिलते हैं इस प्रोडक्ट से। तो हम चाहते हैं कि हम अपनी फैमिली में एक एक एलोवेरा का बिजनेस, एक एक एलोवेरा तो यूज़ करते ही करते हैं। ठीक है, और 500 पॉइंट्स के हमें क्या बनाने हैं, कस्टमर बनाने हैं। तो वो इजीली हो जाते हैं अगर आप मेहनत करेंगे। जो कि आपसे हर मंथ कोई एक एलोवेरा जेल लेता है, दो कोई टूथ जेल ले रहा है, कोई है ना, कोई स्किन केयर के रिलेटेड प्रोडक्ट ले रहा है, तो वो 1cc डन हो जाता है अपनी आईडी में, कोई बड़ी बात नहीं है। अब बात आई 3cc की। 3cc कैसे होंगे, तो वो न्यू पॉलिसी के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर आप सुपरवाइज़र हो, अगर आप सुपरवाइज़र लेवल पे या असिस्टेंट सुपरवाइज़र लेवल पे काम करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, आपको क्या करना है, नोवस कस्टमर को रिक्रूट करना है। ठीक है, नोवस कस्टमर को रिक्रूट करना है यहाँ पे। ठीक है, ध्यान से आप देख सकते हो, नोवस कस्टमर को आपको यहाँ पे रिक्रूट करना है। और अगर वो 400 पॉइंट का बिजनेस करता है, तो जैसे आपको पता है ज्वाइनिंग एलिजिबल हो चुकी है, 400 पॉइंट का बिजनेस करता है, तो वो नीचे भी ज्वाइनिंग करवा सकता है अनलिमिटेड। ठीक है जी, नीचे भी अनलिमिटेड वो ज्वाइनिंग्स करवा सकता है। तो अगर ये भी 400 पॉइंट का बिजनेस करते हैं, ठीक है जी, वो सारे के सारे पॉइंट्स आपके एक्टिव सीसी जो कि 3cc है उसमें काउंट होंगे, मान के चलो। बट है ना, अब ये 400 पॉइंट करता है, जो 1200 पॉइंट हो गए, 400 इसके खुद के, ये 1800 पॉइंट इसके एक्टिव हो जाए, एक्टिव में काउंट होंगे, और इसके 1800 पॉइंट एक्टिव में काउंट होंगे। तो आप 1+3 नहीं या 1+6 भी कर सकते हो। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आप नोवस कस्टमर जितने भी ज्वाइन करवा सकते हो, बट ये एक नोवस कस्टमर से आपको एक्टिव सीसी जो है वो 2000 पॉइंट से ज़्यादा नहीं आएंगे। ठीक है, अगर ये खुद ही 2000 पॉइंट एएस कर लेता है फिर ऑल तरीके से 2cc डन हो जाता है ना इसका। अगर खुद नहीं करता, सिर्फ 400 पॉइंट करता, तो नीचे 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 400 जितने भी पॉइंट हो रहे हैं, जब तक कि 2000 पॉइंट काउंट नहीं होते, तो एक आईडी से आपको 2000 पॉइंट मिलेंगे, जिससे आप अपना 1+3 आराम से कर सकते हो। सो देखो कितना प्यारा सिस्टम हो गया अब एफएलपी में, कि अभी 1+3 की भी टेंशन नहीं है, और एक न्यू डिस्ट्रीब्यूटर जो सिस्टम में आ रहा है ना, वो भी बहुत अच्छा बेनिफिट, मतलब एक 5000 रुपये की सेल करने के बाद ही अपनी ज्वाइनिंग लगा के और 15% रेफरल कमीशन वो ले सकता है और अपनी ज्वाइनिंग करवा सकता है। तो इसको आप ध्यान में रखते हुए, इस पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए अपनी टीम्स को बताओ इस चीज़ के बारे में, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स लो। जो क्लोजिंग आ रही है मंथ की, और साल 2021 में 2021 में हमने इतना बिजनेस करना है, ठीक है, कि हम आने वाले टाइम में सारे जो रिकॉर्ड्स हैं, हमने रिकॉर्ड तोड़ने नहीं, हमने नए रिकॉर्ड बनाने हैं सिस्टम में। तो इसको अंडरस्टैंड करो डीपली। और अगर फिर भी आपको क्वेश्चन डाउट है तो आप फिर मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और उसके बाद बाकी मेरी तरफ से आपको ऑल दी बेस्ट है। अंडरस्टैंड करो, बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्यारी पॉलिसी है। इससे हमारा बिजनेस जो है बहुत ज़्यादा बूम करेगा, और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंडिया को हम नंबर 1 पे लेके जाएंगे। ठीक है जी, ऑल दी बेस्ट सबको।